नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यार्थ इंटरनेशनल स्कूल की दुनिया में। मेरा नाम है देव और मैं आपको आज एक बहुत सबसे और खूबसूरत और बेहतरीन एक इन्फॉर्मेशन आप तक मैं शेयर करूंगा उन बच्चों के लिए जो अभी अभी हाल ही में 12वीं का पेपर देकर पास हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन तमाम सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि बधाई देना चाहूंगा कि वो बच्चे 12th में अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं। उनको और उनके पेरेंट्स को और इस पर जो मेहनत लगाई है उन सारे के सारी फैकल्टीज यानी टीचर्स को बधाई देना चाहता हूं कि आपके स्टूडेंट्स 12th को पास कर चुके हैं, यानी कि वो एक पड़ाव है वो पार कर चुके हैं। क्लियर है? तो अब मैं चीजों पर आता हूं जो फोकस करने जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो आप तक मैं शेयर करना चाहूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पड़ाव को हम आगे जाकर जा चुके हैं तो हमें पता है किस किस चीज में आगे जाके फेज में इनको दिक्कत होती है। तो 12वीं के बाद हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि वो अपना ऐसा ड्रीम सब्जेक्ट ले जिस सब्जेक्ट के साथ अपना करियर बनाए, यानी जिसमें अपना नौकरी लेना चाहता है वो वाला अपना क्या करता है, वो पार्ट अपने ग्रेजुएशन में जोड़ता है। ग्रेजुएशन अलग अलग तरीके से हो सकती है जिसमें जो बच्चे, अब मैं अलग अलग बात करता हूँ, जिस बच्चे की फील्ड में आर्ट्स हो वो आर्ट्स वाली फील्ड में जाएगा, यानी जिसके पास कला हो। जिस फील्ड में जिसके कॉमर्स हो वो कॉमर्स वाली फील्ड में जाना चाहता है आगे। जिस बच्चे के साथ में क्या हो, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, वो वाले अपने वाले बच्चे में जाना चाहते हैं। तो अलग अलग फील्ड आपका ग्रेजुएशन के दौरान, ग्रेजुएशन के मतलब होता है कि जब आप क्या करोगे, अपनी 3 ईयर की प्रोग्राम आप करोगे, तो उस दौरान आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किन सब्जेक्ट के साथ आपको करना चाहिए। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया बात, जो बच्चे 12th के बाद एडमिशन लेने जाते हैं तो उस किसी भी कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट मिलता है वो सब्जेक्ट कभी नहीं लेना चाहिए। सब्जेक्ट अपना अपना जो खुद का सोच रखा है, यानी कि जो बच्चा ये चाहता है कि मेरे सब्जेक्ट में आगे जाके मुझे करियर बनाना है जीवन में ज्योग्राफी में, तो बच्चा आर्ट्स में जाके अपने सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी जरूर ले। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल अपनी जरूर ले, और ये भूगोल के साथ ही आगे बढ़े, यही इसका नियम है। देखिए मैं समझा देता हूं आपको एजुकेशन का सिस्टम। जब भी आप एजुकेशन लेते हो तो आप कभी डब्बे अपना चेंज मत करिए, यानी जब 11वीं और 12वीं जब किसी भी स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम बोले तो सब्जेक्ट के साथ अगर जाते हो, उस सब्जेक्ट के साथ जाते हैं, जैसे कोई अगर पढ़ने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा है, तो आगे जाके जब ग्रेजुएशन करेगा तो यही सब्जेक्ट के साथ में करेगा। वो 2 तरह की ग्रेजुएशन होती है, एक ऑनर्स की होती है और दूसरी वाली किसकी होती है जी, जनरल बीएससी होती है। तो वो बच्चा अपना जिसमें करियर बनाना चाहता है, वो फिजिक्स में बनाता है, केमिस्ट्री में बनाता है या मैथ में बनाता है, उसी को आगे वो बरकरार रखेगा। अब इधर देख लीजिए आर्ट्स वाले यानी जो कला वाले लोग होते हैं, वो लोग भी मैं बता दूं कि वो लोग जब ग्रेजुएशन में जाके एडमिशन लेते हैं तो जो उसको सब्जेक्ट मिलता है उस सब्जेक्ट के साथ ना जाकर एक सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूं उनमें से दोनों में से एक तो पक्का लेना, क्योंकि जब भी कभी आप टीचिंग लाइन में जाओगे या फिर किसी और लाइन में जाओगे तो उस सब्जेक्ट की सख्त जरूरत पड़ती है। देखिए इसमें जरूरत पड़ती है जिसकी कला संकाय है उसको या तो ज्योग्राफी और या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, यानी ज्योग्राफी या हिस्ट्री यानी क्या है, भूगोल या फिर इतिहास, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब कभी भी आगे जाके आप टीचिंग लेवल पर एग्जाम देते हो या फिर किसी और चीज का एग्जाम देते हो तो कॉम्बिनेशन मांगता है उसका, और कॉम्बिनेशन में आपके पास इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो कॉलेज में जब जाओ तो आपके पास में या तो आपके पास ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, आर्ट्स वाले एक इनमें से जरूर तय कर ले। जिस बच्चों को लगता है आगे जाके मुझे होम साइंस में आगे लाइफ बनानी है कुछ है, तो परसेंटेज के चक्कर में ना पढ़ के आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आगे जाके फ्यूचर में काम आएंगे। क्यों? अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट चुनते हो वैसे तो टीचिंग में काम आएगा, इसके साथ साथ में उसमें भी काम आएगा जब कभी आगे जाके पीसीएस का पेपर देते हो, ठीक है, या फिर आईएएस और यूपीएससी का पेपर देते हो, तब भी ये सब्जेक्ट आपके काम आते हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई ठोस मजबूत अगर आपका इरादा ना हो किस सब्जेक्ट में, तो आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से एक तो पक्का ही चुनना चाहिए, वो आपके साथ देगा। कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा याद रखना आपको अकाउंट्स में लेना पड़ेगा, बिजनेस स्टडी आपकी काम आएगी, इकोनॉमिक्स आपको लेना चाहिए। मेरा एक बहुत ओवरऑल बात करने का मतलब ये है कि जब ग्रेजुएशन के पार्ट में जब भी कभी आप जाओ, यानी जब ग्रेजुएशन के पास में जब भी कभी आप जाओ,
उस दौरान आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान दे के समझ के ही आपको एडमिशन लेना चाहिए कॉलेज में। ये वैसा स्टेप है जिस स्टेप में अगर एक बार आपने मिस्टेक कर दी तो वापस लौट के नहीं जाओगे। तो मैं उन बच्चों को जो अभी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को, इसके अलावा इनके जो अभिभावक या भाई बंधु जो भी है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो बच्चा है, आपका भाई, आपके कोई भी आप रिश्तेदार है, अगर वो 12th के बाद में अगर एडमिशन में जाके कॉलेज में सब्जेक्ट चुनता है, उस दौरान सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है कि उसका करियर यानी कि पूरा जीवन उस पर लगा होता है। तो मैं यानी सत्यार्थ इंटरनेशनल स्कूल से मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने उन बच्चों को करियर को ध्यान में रखते हुए आगे जाके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बढ़ाइए। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होता है, इसमें जाके मैं चीज बता देता हूं, पहले ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातन होती है, स्नातन ग्रेजुएशन होने के बाद में उसकी मास्टर्स होती है, यानी कि आप एमए करते हो, ये करते हो, और मास्टर्स होने के बाद में क्या होता है, बच्चा पीएचडी करता है और पीएचडी के लिए वो नेट का एग्जाम देता है। तो कहने का मतलब है जब ये सब्जेक्ट यहां पढ़ेगा वो यहां पढ़ेगा और यहीं उसकी पीएचडी होगी। तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो अपना डेप्थ तक जाना चाहता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो जो चुनिंदा सब्जेक्ट है जिसके साथ वो जीना चाहता है और आगे करियर बनाना चाहता है, उसी सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़े। और हाँ, हमारे स्कूल में जो 100% रिजल्ट जो आया है, हमारा 100% जो सब के सब फर्स्ट डिवीजन से आए, पास हुए हैं, मैं उन हमारे सारी फैकल्टी को आप शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतनी मेहनत करी और हमने अच्छा रिजल्ट दिया। इस बार आने वाले फ्यूचर में और देंगे। लेकिन मैं आपसे इन चीजों से ऊपर एक अच्छी और बढ़िया बात बताता हूं आपको कभी भी आपके बच्चों को लेकर दिक्कत आती है तो कभी भी हमारे स्कूल में आइए, हम आपकी करियर की काउंसलिंग करेंगे। यानी कि कभी भी किसी बच्चे को कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कभी मोड़ पे भटकता है तो हमारे साथ आए, हम आपके साथ जुड़ेंगे और साथ बढ़ के अपने और आपके बच्चों को साथ मिला के शिक्षा का एक नया एक भाग और नया एक क्या बोलते हैं उसको, नया तरीके से हम शिक्षा एजुकेशन आपके साथ जोड़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे जुड़िए। आप खुश रहिए, आपके परिवार को खुश रहिए और शिक्षा को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।